दोस्तों, इस संसार में कई अद्भुत जीव मौजूद है। इनमें से कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं और कुछ तो दोनों ही जगहों पर रहते हैं। और मेढक उन्हीं एक प्राणियों में से एक है जो जमीन और पानी दोनों जगहों पर रह सकता है। इन मेढकों को आपने कई बार इधर उधर उछल कूद करते हुए देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि इन मेढकों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले मादा नर मेढक के ऊपर बैठकर अंडे देने की प्रक्रिया शुरू करती है। कुछ मेढकें अपने अंडे नदियों, तालाबों और पतियों पर बैठकर देते हैं, तो कुछ मेढक अपने अंडे सीधे पानी में ही दे देते हैं। आपको बता दूं कि जो मेढक अपने अंडे पानी में देते हैं वो मेढक अपने अंडों को उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो मेढक अपने अंडों को पत्तों पर देते हैं तो अंडे देने की प्रक्रिया के बाद सिर्फ मादा वहाँ से चली जाती है, लेकिन नर मेढक अंडों की रखवाली के लिए वहीं रुकता है, पर सिर्फ तब तक जब तक अंडों में से टैडपोल बाहर न आ जाए। और इस दौरान वह सिर्फ अंडों की रखवाली ही नहीं करता, बल्कि उन सारे दुश्मनों को भी दूर रखता है जो अंडों को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तेज हवा, तूफान और बारिश के कारण आधे से ज़्यादा अंडे खराब हो जाते हैं और कुछ ही अंडे होते हैं जो सही सलामत बच पाते हैं। इन्हीं बचे हुए अंडों में टैडपोल विकसित होने शुरू होते हैं और बढ़ते दिनों के साथ साथ इन टैडपोल में हलचल शुरू हो जाती है। लगभग 10 से 12 दिनों में ये टैडपोल पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और अंडों से बाहर निकलना शुरू करते हैं। अंडों से बाहर निकलते ही ये सीधे पानी में चले जाते हैं और जो अंडे पहले से ही पानी में मौजूद होते हैं उनसे भी टैडपोल बाहर आ जाते हैं। जब ये छोटे टैडपोल बाहर आते हैं तो इनके पास एक पूंछ होती है जो बिल्कुल किसी मछली की तरह लगती है। जब ये अंडे से बाहर आते हैं तो इनके जीवन चक्र के आधी ही प्रक्रिया शुरू होती है। फिर पूरे एक हफ्ते के बाद ये और विकसित हो जाते हैं, जहां इनका आकार 1.5 mm तक होता है। अब इन्हें और विकसित होने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ये अपने अंडों की पतली परत को ही खाना शुरू कर देती है और उसके ख़त्म होते ही ये पौधों की पत्तियों को खाना शुरू कर देती है। इस तरह एक और हफ्ता बीतने के बाद इनका आकार 30 mm तक बढ़ जाता है। इसके बाद बारी आती है इनके पैरों की विकसित होने की। सबसे पहले इस टैडपोल की पिछले पैर का विकास होता है और उसके 4 से 5 दिनों बाद आधी के बचे हुए पैरों का विकास होता है। जैसे ही इनके पैरों का विकास पूरा हो जाता है, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है इनके टैडपोल से मेढक बनने की। ये जैसे जैसे मेढक में बदलते हैं वैसे वैसे इनकी मछली जैसी पूंछ भी छोटी होती चली जाती है और पूरे एक हफ्ते बाद ये पूरी तरह से मेढक में बदल जाते हैं और इसके साथ ही इनका ये जीवन चक्र पूरा होता है और शुरुआत होती है इनके नए जीवन की, जहां वह अपने पहली छलांग लगाकर अपने जीवन सफल आगे बढ़ाते हैं। और भी जीव जंतुओं के जीवन चक्र के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड जंगल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।